Sachin. Yes, he started the recording. And Sachin will be going through the pictures. Once I start the session, I'll let you know. And you can put me on the spotlight if you can. Right now, Parul auntie is on the spotlight. Okay, I am also. Okay. We'll start our session. Please excuse us. Shampaji will be half an hour late, but until then. जी मैं आ चुकी हूँ। Oh, आप आ चुके हो। Oh, wow, wonderful, wonderful, wonderful. Sachin, if you can make Shampaji co-host, please. And the spotlight Shampaji also. Wow, what a miracle. मैं अभी सोच ही रही थी कि जो मेरा वर्कशॉप चल रहा था हमारा, तो वो Yes. समाप्त हो गया, तो मैंने कहा कि लगता है दमयंती जी ने मैनिफेस्ट कर लिया। हमारे आज आपकी नवरात्रि शुरू होती है और हमारी तो आप माता जी हैं, इसलिए मैं तो माता जी आपको समझती हूँ। So सभी माता जी हैं, यहाँ कोई कम hi, spiritually we all are, but for me you are, and so wonderful to see you. शंपा जी और देवी हैं, हमारी, और मैं तो उनको बहुत ही, I love her so much and I respect her so much from the day I saw her first time in PMC Mumbai. And since then, I'm a big fan of Shampaji. So much spiritually evolved soul you are, and guiding us on the right path of the spirituality, and sharing your wisdom is, we are just so thrilled about it, and so glad that you are here with us, and earlier than you said it, and so grateful for it. So we'll start with a Nokar mantra. Then if you can do the Gayatri mantra for us, and we'll start the session. Namo Arihantanang, Namo Siddhanang, Namo Ayaryanang, Namo Uvachayanang, Namo Loy Savasahunang, Eso Panchanamokaro, Savo Pavo Panashano, Manglanancha Savveshim, Padmang Havai Mangalang. Shampaji, welcome. Please, Gayatri Mantra. सभी हम लोग अपने आप को पहले तैयार करें इस ऊर्जा के लिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हम माँ गायत्री कहते हैं या गायत्री मंत्र कहते हैं, तो ये जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर की जो दिव्य सूर्य है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए है। इस जो मंत्र में जो बीजाक्षर है और जो मीनिंग है, वो हमारे अंदर के जो अंधकार है, हमारे अंदर के जो डर है, इमोशंस, अहंकार, अपने लिमिटेडनेस में जो हम फंसे हैं, उन सभी तरह के बादलों से निकाल कर हमारे वास्तविक तेज के साथ हमें जोड़ता है। हम सभी बहुत ही उन्नत दिव्यता के स्वरूप हैं, और खेल खेलने के लिए हम उतरे हैं इस धरती पर, जहां हम अपने बारे में भूल जाएंगे। और बड़ी मजेदार बात कि अगर थोड़ी बहुत याद आ जाए तो इतने अहंकार में आ जाएंगे कि लगेगा बस हम ही हम, जबकि सभी वही हैं, सभी अपने आप में यूनिक हैं।
अपने आप को अलग-अलग तरीके से अनुभव कर रही वही एक ही मूल चेतना है, जो हम हर जगह देखते हैं। तो इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ एक शब्द है। उसी के साथ जुड़ता है तत्वम असि, यानी आप ही हैं। और उसके बाद आता है सर्व अखिलम ज्ञान। यहाँ आप जो कुछ आप देख पा रहे हो, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, हर कण, हर स्वरूप जिसे आप देख पा रहे हो, जिसे नहीं देख पा रहे हो, वे सब भी ब्रह्म ही है। तो जब आप इस स्थिति में आ जाते हो, तब कोई भी ना बहुत महान रह जाता है, ना कोई बहुत छोटा रह जाता है। सब वही तेजोमय है, बस अपने आप को अलग अलग रूपों में अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, सत्य में स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर के जो दिव्य स्त्री तत्व है, उसे जागृत करें। क्योंकि जब तक हम, जो हमारे समाज में काफी समय से प्रचलित रहा, पेट्रियार्की या पितृ सत्तात्मक समाज, इसमें कुछ बुरा या ऐसा कुछ नहीं है, पर ये ज्यादा करना, डू डू ऐसे पर आधारित। जब डूइंग का आता है, आप कुछ करोगे, तब क्या हो जाएगा? आपकी जो पूरी एग्जिस्टेंस, आपकी जो पहचान है, वो सब में क्या आ जाएगा कि आप जो करोगे उस आधार पर आपकी पहचान स्थापित हो। ये एक बड़ी बारीक सी लाइन है, हमें वही लगता है। हम क्या बोलते हैं? छूटते ही बोलते हैं, प्रूव योर वर्थ। अगर आप कुछ पाओगे, मतलब कुछ करके दिखाओगे, तो ही आपका मान है। अब ये करना क्या है, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई कहे कि भैया कुछ करो या अपने आप को जानो, तो हम फिर से बोलते हैं क्या करना है। यानी सोच भी हमारी मैस्कुलिनिटी जो है, या जो हमारे अंदर का पुरुष तत्व है, वो प्रधान हो गया है। ये जो स्त्री तत्व की ऊर्जा है, इसका मेरा एक अनुभव बड़ा मजेदार था। शिवरात्रि का, ये बहुत पहले समय की बात है। शिवरात्रि का समय था, और मैं तब ध्यान भी कर रही थी और शिवरात्रि की साधना भी करना चाह रही थी, क्योंकि उसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो वो पहले जैसे माँ ने जैसे सिखाया था, हर प्रहर में शिव जी को ऐसे ये देना है, ऐसे ये सब सब चढ़ाना है, इस तरह से करना है, तो अच्छा रहता है, तो आप जरूर करें। प्रहर ऐसा होना चाहिए, एक हड़बड़ी वाली बात करना है, देना है, ऐसे होना है। तो वो शिवरात्रि आई, तो शिवरात्रि जो है, हम नाम तो शिवरात्रि बोलते हैं, पर उस दिन जो है वो बैलेंस का दिन होता है, शिव और पार्वती देवी का। तो उस दिन मुझे क्या सूझा कि मैंने ऐसे बोला, जैसे देवी को बोला, अरे मुझे ये करना है, ऐसे करना है, मैं कितने बजे कैसे क्या करूं, किस तरह करूं। क्योंकि हम ध्यान में जो मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग आ रही थी, वो ये थे कि जो समय है, स्थिति है, स्थान है, उन सब के लिए देवी की ऊर्जा कम। तो मैंने कहा आप जरा मुझे बताएं। तब उन्होंने एक बड़ी सुंदरता से जो कहा, कहती है, पहले आप सहज हो जाओ। अब क्या होता है, हमें जब कुछ करना होता है तो सहज से तो हम बड़े परे होते हैं। बिल्कुल भागने की तैयारी, अरे ये हो गया, ये छूट गया, अरे वैसा रह गया, अरे ये नहीं किया तो पता नहीं।
वो गुस्से ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं चूक ना हो जाए, ये रहा, ये हो गया, वो हो गया। इस पूरे करने में जो हो रही है, जो घटना घटित हो रही है, हम उससे जैसे बहुत दूर हो जाते हैं। पंडित जी जब पूजा कर रहे होते हैं, कभी आपने नोट किया है? ये दिया, वो दिया, फलाना किया, और आप जैसे ही शांति से कुछ सोच, मतलब आप ध्यान होने में जाने की स्थिति में सोच रहे हो, फिर से पंडित जी कुछ और माँग लेते हैं। तो बस आप भाग रहे हो। जिस घटना के घटित कराने के लिए, जो होने के लिए आप ये सारा इंतज़ाम कर रहे हो, उसके साथ आप कहाँ हो? जैसे वही बात उन्होंने बहुत शांति से मुझे बताई, सहज हो जाओ। तो मेरे अंदर भी पहले वही हड़बड़ी वाली बात आई, अरे पर उन्होंने कहा ये सारे पर को ज़रा निकालो, पहले एकदम शांत हो जाओ। शांति का एक ही तरीका हम सबको मालूम है, ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में जब बैठे तो भी क्या होता है कि कुछ कर रहे हैं, उससे भी परे बस स्थित हो जाओ, जैसे हम आनापानसति करते हैं जो बिल्कुल सहज है। उस स्थिति में आओ जहां आप एक साक्षी के भाव से सब कुछ देख रहे हो, एकदम शांत शांत और शांत और शांत। और एक स्थिति आई जहां मैं अपने आप को पूरा महसूस करने लगी। कहते हैं हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब स्थिति में होते हुए अपने अंदर से महसूस करो कि मेरे अंदर से क्या करने की इच्छा जाग रही है। अगर मेरे अंदर से उठने की इच्छा जाग रही है तो उठ जाएं। अगर मेरे अंदर से कोई एक्टिविटी करने की इच्छा जाग रही है तो वो कर दे। सुनने में बड़ा पैसिव सा लग रहा है, क्योंकि उसमें वो स्पीड नहीं है, भागो दौड़ो ये वाली बात नहीं है। बड़ा सा लग रहा है, कैसे कैसे होगा भैया ऐसे, किसी का मन ही नहीं करे तो। हम ये भी बोल देते हैं, किसी का मन ही नहीं करे तो। मन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप करते करते इतने थक चुके हो कि आपके अंदर जो वो कर्ता भाव है, यानी वही जो मैस्कुलिन है, वो इतना थक गया है, मुझसे नहीं करना, मुझे करना ही नहीं। तो वो तमस वाली बात आ जाती है। अगर आप शक्ति में स्थित हो, तो शक्ति को बिल्कुल मालूम है कि आपको कब क्या करना है। दिखने में वो इतनी शांत है कि लगेगा ही नहीं कि आप वो अभी बस कुछ करने वाली है, पर उन्हें एग्जैक्टली मालूम है कब, कब फिर से वही टाइम वाली बात आती है, कब क्या करना है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन या शक्ति, उस बात को आज हम महसूस करें। एम्बॉडीमेंट यानी उस शक्ति को हम धारण कर रहे हैं, उसी में स्थित होकर काम कर रहे हैं। ये जो समय है इसमें डिवाइन फेमिनिन का जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि करते 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 जो हमारे अंदर का मैस्कुलिन है वो थक गया है, हर्ट हो गया है, परेशान हो गया है, क्योंकि उसको एक बैलेंस नहीं मिला जो होना चाहिए। मैं नहीं कहती कि फेमिनिन को ही बड़ा होना चाहिए या मैस्कुलिन को बड़ा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि एक ही, जैसे आपने कभी नोट किया है, मैंने इसको बहुत ज्यादा ही नोट किया है, क्योंकि एक बार मेरे पैर में चोट लग गई थी, बाएं पैर में लिगामेंट टेयर हो गया था। लिगामेंट टेयर होने के बाद से वजह से मैं बाएं पैर में हुआ था। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, बायां यानी फेमिनिन पार्ट ही है। तो वो भी एक और बड़ा समय था जहाँ फिर से मैं बहुत ज्यादा करूं 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 मैं भाग रही थी, तो वो ज्यादा मुझे हॉर्ट देने के लिए ऐसा हुआ था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई जहाँ मेरे अंदर बहुत सारा हर्ट फिर भी बैठा हुआ था, उस पर भी मैं काम कर सकी। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि डेफिनेटली अगर जिस पैर में चोट होती है आप उसको कम यूज करते हो, दूसरे को ज्यादा यूज करते हो। तो वो पैर जो है वो मैंने एक टाइम पर पूरा महसूस किया कि कैसे उसका पैर मुझे, जब मैं प्रॉपरली पूरा जैसे शुरू हुई तो मैंने देखा कि मेरे बायां पैर का जो मसल है वो कैसे छोटा सा लग रहा है, दाहिने पैर का बड़ा सा लग रहा है। मैंने कहा ये क्या लग रहा है भाई, ये कैसे हो गया।
जो हम काफ मसल्स बोलते हैं ना, जो चलने के लिए है उसमें। ये कैसे हो गया? तो ये कैसे होता है कि हम जिस पार्ट को यूज नहीं कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, कहीं श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, बताने के लिए कि इतने लंबे समय से हमने अपने पैट्रियार्की या अपने अंदर के जो मैस्कुलिन है, जो पुरुष तत्व है, उसको इतना ज्यादा व्यवहार किया है कि हमारे अंदर की स्त्री तत्व ऐसे सिकुड़ गई है, ऐसे ड्राई अप हो गई है। इसीलिए उसको जरा हरा भरा करना, उसको समझना, उसे जागृत करना। और स्त्री तत्व जो है वो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, बारीक होती है, सटल होती है। उसको किया जाने से ज्यादा होने पे ज्यादा लाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं चलती, क्योंकि शक्ति तो एम्बॉडीड होती है, अपने आप में होती है। हम बस तैयारी कर सकते हैं। और इसी पूरे प्रक्रिया में जो सबसे सुंदर समय आता है वो है हमारे नवरात्रि में, जो कि आज से शुरू हो रहा है। इस समय आप लोग जो यूएस और कनाडा और वो सारी बेल्ट में हो, जिन्होंने अभी सूर्य ग्रहण को आज महसूस किया, देखा आपने, तो आपको और बाकी सभी को जो वहां नहीं रहे, बाहर भारत में रहे या उन एरिया में रहे जहां ये सूर्य ग्रहण विजिबल नहीं था, उन सबके लिए एक बहुत सुंदर बात है कि इस बार के सूर्य ग्रहण में बहुत डीप लेवल की क्लेंजिंग हुई है। बहुत ज्यादा डीप लेवल की क्लेंजिंग हमारी धरती में हुई है। इसी क्लेंजिंग की वजह से हम लोग कहते हैं ना, ये मत करना, वो मत करना, खाना मत खाना, ये करना, ये इसी वजह से होता है। जब सफाई का काम होता है तो हम इनपुट नहीं करते, हम क्लियर करते हैं, तो ध्यान करते हैं, जिससे कि और भी अगर हमारे अंदर से कुछ क्लियर होना है तो हो। तो अभी हम जब आज बैठे हैं इस समय, तो जैसे एकदम कहते हैं ना, नया सवेरा, नई संभावनाओं के साथ बैठे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत सुंदर स्थिति है, सिंक्रोनिसिटी कह सकते हैं, जहां हम अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी में आ सके। और ये पॉसिबिलिटी हमारे अंदर इस डिवाइन फेमिनिन को जगाने में बहुत ज्यादा सहायक है। इसे हम जगाएं अपने, ये जो हायर हम लोग कहते हैं, हम लोग एसेंशन की बात करते हैं। एसेंट क्या करना है? 3D रियलिटी से 5D रियलिटी में, हायर अंडरस्टैंडिंग में, चेतना में हमें आना है। और ये कैसे होगा? ये होगा अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन से जुड़कर, क्योंकि जो फिफ्थ डायमेंशन की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस जो है, वो उसके अंदर जो बेस है, इतना ज्यादा उसमें करुणा है, प्रेम है, आ वननेस है। वो डिविनिटी अपने अंदर, हम डिवाइन स्त्री तत्व को, डिवाइन फेमिनिन को जगाए बगैर नहीं फील कर सकते। अब प्रश्न आप सबके अंदर अभी भी आएगा, ये बार बार हम 3D 5D सुनते सुनते आ रहे हैं, और कैसे पता चले कि भैया ये 3D और 5D में कैसा होगा? 3 डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में हमारी डुअलिटी बहुत ज्यादा है। डुअलिटी यानी मैं अलग हूँ, दमयंती जी अलग है, अशोक जी अलग है, निर्मला जी अलग है, सभी अलग अलग अलग। जब अलग हैं तो भेदभाव, वो अलग, वो अच्छे, वो कम, ये ज्यादा, ये सारा कुछ। तो एक बार अब मेरा थोड़ा सा है कि कुछ चीज मुझे समझ आ जाए वैसे पढ़ लूं, अच्छी बात है, पर जब तक मेरे अंदर के एक्सपीरियंस में नहीं उतरता, तो मेरे अंदर वो प्रश्न चिन्ह बना रहता है, क्वेश्चन मार्क बना रहता है, क्या है भाई? तो मेरा एक ऐसा ही क्वेश्चन मार्क था। बहुत अच्छा सा एक डीप एक स्टेट थी। उस स्टेट में मैंने जो चीज देखी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।
उससे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ आएगा और मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का भी एक बड़ी बारीक सी बात समझ आएगी। वो कुछ ऐसा है कि मैं देख रही हूँ कि मैं तैयार हो रही हूँ। तैयारी में भी जैसे मुझे कहीं जाना है, किसी शादी में जाना है और मुझे तैयार होना है। तैयार में भी मैं ये पहनूँ, नहीं पहनूँ, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा वो सब भी हो गया, अब जाना है। जाने की व्यवस्था के लिए कुछ हो रहा है यूँ कि वाहन, जाने के लिए वाहन चाहिए, व्हीकल चाहिए व्हीकल। तो व्हीकल में क्या मिल रहा है इंडिया में अगर आपने देखा है वो थ्री व्हीलर्स होते हैं जिनको हम यहाँ ऑटो रिक्शा बोलते हैं। तो वो ऑटो रिक्शा जो है वो एक है, उस पर मैं बैठती हूँ और मैं एक जगह आके मैंने वो ऑटो रिक्शा को मुझे कुछ करना है इसके लिए मैंने उसे छोड़ दिया, जा। तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ मुझे जाना है वहां पर आप यूं समझे कि बीच में एक दीवार जैसी है और इस तरफ एकदम सीधा आप कह लें मिट्टी का ही बना पर एकदम सीधा रास्ता है और इधर जो है वो बड़ा बड़ा मैं कहूँगी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यानी अ, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ पहाड़ है, पानी है, हरा-भरा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ जंतु हैं, जानवर हैं, तरह-तरह की चीज़ें बन रही हैं। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि मैंने उस दीवार को देख लिया, मैंने उस रास्ते को देख लिया और ये भी देख लिया, तो मैंने अपने आप में सोचा, अरे जाना तो मुझे सीधा ही है ना, तो मैं इधर ही हूँ। अभी मैं दीवार के दूसरी तरफ जहाँ वो काफ़ी हरा-भरा पहाड़, ये सब पानी-पूनी सब कुछ है, तो वहाँ से ही है मुझे जाना। तो मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा जो वो ऑटो रिक्शा है वो पूरा आप यूँ लेके अगर ये दीवार है और यहाँ से आगे की ओर जाना है, तो ऑटो रिक्शा जो है वो पूरा ऐसे गया, ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर जा रहा है। काफ़ी लंबा टर्न। तो मेरे अंदर आ रहा है, उतना लंबा टर्न क्यों लूँ मैं सीधा जाती हूँ। तो मैं जब सीधा जाने लगी, ये सब जो है ये डिपिक्शंस इसको आप अपने अंदर से महसूस करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। जब मैं सीधा-सीधा जाने लगी, तो देखा तो भैया पानी, मैंने कहा पानी है तो मैं कपड़ा थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, नहीं पानी गहरा है। थोड़ा पहाड़ है, अच्छा थोड़ा और सीन क्या बन रहा है, एक जानवर आ रहा है, उधर से ये आ रहा है। अगर मगरमच्छ आएगा तो डेफ़िनेटली आप पानी में तो नहीं उतरोगे। तो ये हो रहा है, ऊपर से भैया खाई है, अगर आप पहाड़ पार भी कर जाते हो तो खाई है, उसमें गिरोगे। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देख रहे हो दूसरी तरफ से एक बंदा आवाज़ लगा रहा है, "अरे! वहाँ से रास्ता नहीं है, वहाँ से आप नहीं जा सकते, वहाँ तो बड़ी ही मुश्किल है, आप इधर से आइए।" तो मैं उधर देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सचमुच इतना पहाड़ है, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी दिक्कत है, तो दीवार के उस तरफ ये सीधा रास्ता क्यों है? इतना आसान वो कैसे हो गया? यहाँ इतना ज़्यादा टफ क्यों हो गया? तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे अंदर दिमाग में अब ये आया तो मेरे अंदर मैं फिर से देख रही हूँ कि मैं अपने हायर सेल्फ जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम गॉड कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट होकर पूछ रही हूँ अ, ये वाला तो फिर इधर से जाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। इधर तो जहाँ पर कहते अभी तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है? दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी शब्द जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मेरी प्रायोरिटी है कि ये जो चीज़ें हैं, ये नदी, पहाड़, झंझट, झमेला, ये तंग कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, तो मैं इसमें उलझूँ। जितना टाइम लगता है लूँ, लेके आराम से अपना पहुँचूँ। पर मेरी प्रायोरिटी क्या है कि अरे मुझे किसी के फंक्शन में पहुँचना है और एक डिवाइन माने एक टाइम तय है, उस टाइम पर पहुँचना है। तो वो है मेन प्रायोरिटी। अगर आपको इसमें उलझ के रहना है क्योंकि ये भी अनुभव है, तो इस अनुभव में पता नहीं हम कितने जन्मों से अनुभव ले रहे हैं, जहाँ कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये झमेला है, ये चैलेंजेस है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इट्स लाइक सो मच हैपनिंग। उस हैपनिंग को आप अगर
एन्जॉय करना चाहते हो, तो ये एक रास्ता है। पर इसमें उलझन बहुत है और चांसेस है कि इसी में ही हम घूमते रह जाते हैं और जो हमारा फाइनल हमें जहाँ पहुँचना है, अपने आप को जानना है, जो मेन जो मेरा था कि वो मैरिज इज़ लाइक यूनियन ऑफ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, उसमें पहुँचना है, तो आपकी प्रायोरिटी आपके सामने क्लियर होना चाहिए। तो वो अगर हो, तब आप कौन-सा रास्ता चुनोगे? कौन से डायमेंशन को चुनोगे? तो ये बात जब क्लैरिटी आई तो मैंने कहा अच्छा अब समझ आया कि क्या करना है। तो इसीलिए आपके अंदर की जो क्लैरिटी आ जाएगी, तभी आपके अंदर चॉइस भी बड़ा क्लियर हो जाएगा कि मुझे 3 डायमेंशन के कम-ज़्यादा, उठा-पटक में रहना है या मैं जो सहजता, सुंदरता, सरलता की जो सुंदर पगडंडी है उसमें मैं चलना चाहती या चाहता हूँ, ये चॉइस। तो मैंने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी बताई, बड़ी अच्छी दिखाई, क्योंकि देखने से, समझने से मुझे ज़्यादा समझ आता है। तो मुझे कहा हाँ, अब समझ आया, पल्ले पड़ा थोड़ा मुझे। सिर्फ यही नहीं, एसेंशियल में क्या होता है, ये भी मेरा क्वेश्चन था। ये जो बोल रहे हो, बड़ी सारी बताते होते हैं कि भैया अ, मैं ये टर्म आपको बता इसलिए रही हूँ कि आप लोगों को लग सकता है कि हमारा टॉपिक कुछ है, आप ये दूसरा क्यों बता रहे हो? ये लिंक्ड है। ये लिंक नहीं होते तो नहीं बताती थी। तो ये भी एक क्वेश्चन था, बड़ी सारी बातें बता रहे हैं। लव जो है उसका फ्रीक्वेंसी इतना होता है, करुणा की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, इसका अलग होता है। सब थियरी में सब पढ़ लिया। लेकिन अनुभव कैसा होता है? फिर से मेरे अंदर वही बात, ऐसे कैसे पता लगेगा? हम एसेंड हो रहे हैं, एसेंशन में जीवन किस तरह का होता है? कैसे महसूस तो मैं क्या हुआ एग्ज़ैक्टली वो सब मैं नहीं डीप में नहीं जाती, बट अगर जिनको इंटरेस्ट है वो फिर भी बता देती हूँ कि ये प्रोसेस चल रहा था हमारी कॉस्मिक वैली में जो तेलंगाना में है था खम्मम में। वहाँ पर लॉर्ड एडामा इनफैक्ट अगर आप यूएस में हैं तो जो अपना माउंट शास्ता एंड सिडोना जो है बेसिकली सिडोना, वो सिडोना में जैसे एनर्जी वोर्टेक्सेस है, तो काफ़ी सारे वर्टिसेस हैं जहाँ पर आप बहुत सारे पोर्टल्स हैं एनर्जी के। वैसा ही एक बहुत हाई एनर्जी प्लेस हमारे भारत में वैसे बहुत जगह है, पर ये कॉस्मिक वैली में तो जैसे लगता है हर छोटे-छोटे जगह पर खुल रहा है और वो डिवाइन पोर्टल्स जो हैं, पोर्टल्स अगर कहें तो वो एक ऐसा धरती पे ही एक ऐसी जगह है, एक स्थान है, जो बहुत हायर डायमेंशन को पॉसिबिलिटी लाता है। धरती में 3D भी अगर है, तो 5D, 6D की भी पॉसिबिलिटी है। तो पोर्टल्स जो है वो वैसी जगह है जहाँ पर ऐसी हायर पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसी जगह पर बैठी थी मैं और आप लोगों में से कइयों ने सुना होगा स्पेशली माउंट शास्ता के पास से एंड ऑल लॉर्ड अडामा के बारे में। तो हम उन्हीं के केव में बैठे थे और ये है कि लॉर्ड अडामा जो है बहुत कह सकते हैं ज़बरदस्त मतलब ज़ोर-ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं कि वो अभी हम लोगों को असेंशन में डायमेंशन में ले जाने में, क्योंकि बहुत समय से हम ऐसे ही अपने आप को भूले-बिसरे बैठे हैं। तो वही मैंने उनसे पूछा कि भई एसेंशन क्या होता है? दिखाओ। तो मुझे जब अनुभव होगा तो मुझे ना पल्ले अच्छे अच्छे से पड़ेगा कि अब देखिए हम लोगों को वो 3 डायमेंशन में जो है ना हम लोगों को वही जो हम मसाले, गरार एकदम कहते हैं ना ज़बरदस्त खाने की अगर आदत हो तो हमें उस वही पता लगता है, उसके अलावा तो समझ नहीं आती कि वो भी क्या है। और जब वो बता रहे हैं तो अब जैसे इनफैक्ट मुझे भी बड़ी हँसी आ रही थी कि अब 3 डायमेंशन का जो मैंने आपको डिवाइन मैंने जो दृश्य का एग्ज़ाम्पल दिया, 3 डायमेंशन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कितना सुंदर पहाड़ है, नदी है, ये है, वो है, कितना चैलेंज है, वही ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो सीधा-सीधा रास्ता है, तो अच्छा कैसे लगेगा? मेरे अंदर भी ये हँसी आई थी इस बात को समझकर। तो मैंने कहा ये अनुभव में कैसे होता है? तो कहते हैं कि चलो चलते हैं, अनुभव करते हैं। तो जब अनुभव करने लगे, कैसा है ये फिफ्थ डायमेंशन का लाइफ? कैसा होता है ये फीलिंग? तो जब फीलिंग में जब उतर रहे हैं, उसके पहले कुछ एक लोगों का प्रश्न था कि मेरा घर नहीं बन रहा, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर इसके आस-पास कहीं घर बना लेते हैं, आप भी आ जाना, ऐसे करना, घर अपना घर होना चाहिए, इस तरह, ये सारी बातें भी थी।
वो सब हो गया था, हम लोग वहाँ बैठे थे। वहाँ जब उतरे, उस लाइट एनर्जी के स्टेट में, पूरा क्रिस्टलाइन बड़ा-सा सुंदर-सा था, जहाँ लॉर्ड डाबा हमें गाइड कर रहे थे। तो हम लोग जब जा रहे हैं, उस जगह पर हम देख रहे हैं, एक अजीब-सी मैं आपको कहूँ, एक बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में जब होते हो, अभी मैं सेथ विज़डम वर्कशॉप से आई हूँ, कल ही लौटी हूँ, तो उसमें जैसे एक बहुत सारा प्यार, एक अपनापन, पूरा सोल फैमिली, ये मेरा परिवार है वाली जो बात है, वैसा स्टेट में मैं। और आपने कभी देखा है उम, कि जो जंतु जानवर हैं, वो अपना घर बना के नहीं बैठे होते। हम लोग बड़ी कहानी पढ़ते हैं कि भाई अपना घर तो होना चाहिए, उन्होंने नहीं बनाया। जहाँ जाते हैं वो अपना बना लेते हैं। क्यों नहीं बनाते अपना घर? वो बड़ी सरलता में रहते हैं, जहाँ उनको है वहीं पर रह जाते हैं। उसकी आवश्यकता वो नहीं समझते, कितनी मुश्किल में रहते होंगे। हम लोग अपने मनुष्य के हिसाब से हम ऐसा सोचते हैं। पर अब बहुत बारीक बात आपको मैं बताने वाली हूँ। जब मैं वहाँ उतरी तो मुझे इतना ज़्यादा प्रेममय लग रहा था, इतना ज़्यादा अ, वननेस, आप जो हम टर्म बार-बार, बार-बार हम कहते हैं, उसका एहसास क्या होता है, उस एहसास में जब मैं उतरी हुई थी, इतना ज़्यादा लग रहा था कि ये भी मैं ही, मेरा घर है, ये भी मेरा घर है। हर जगह मेरा ही घर लग रहा था। तो मेरा बोल के मुझे अलग से कुछ बताने की मन नहीं कर रहा था। मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे लग रहा है, ये मेरा ही है, मेरा अपना ही है। जो लोग हैं वो भी मेरे अपने ही हैं। वो भी मुझे वैसे ही रिसीव कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा है कि मेरा तुम्हारा वाला जो डिफरेंस है, वो नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा प्यार हो रहा है। मैं अलग-अलग जगहों में जा रही हूँ, पर वहाँ पे हर जगह ही जैसा ऐसा है। तो मेरे अंदर फिर से एक प्रश्न आया, अच्छा, अगर आप हम 5D की बात कर रहे हैं, तो ये जो 5D है, तो उसमें तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वहाँ पे तो एनिमल्स, बर्ड्स भी जाएँगे। तो वो लोग कैसे रहेंगे? क्या बर्ड्स अपना घोंसला बनाना बंद कर देंगी? क्या अपने बच्चों का कैसे बंद कर देंगी? तो बहुत प्यार से बताया गया, नहीं, ये चिड़िया घोंसला इसलिए बनाती है, जिससे कि वो जो नाजुक छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको एक सुरक्षित माहौल मिले, तैयारी मिले, जिससे कि वो सुंदर ढंग से बड़े हो सकें। देखिए, हमारे घर बनाने के पीछे भी कहीं वही मंशा है, लेकिन वो कहीं कुछ चेंज हो गया। अब उसके बाद जो चीज़ बतानी शुरू की, वो है बारीक सी डिफरेंस। हम क्या देखते हैं कि चिड़िया जब घोंसला बनाती है, या अगर कोई जैसे डॉग आपने पाला है, तो आपने देखा होगा कि उसने अगर बच्चे को जन्म दिया, तो किसी को सामने फटकने नहीं देती, हुँ, डाँटती है, काटने को दौड़ती है, हमने यही जाना है। इवन जो गाय है, वो भी एकदम अपने बछड़े को कोई छेड़े तो उसके लिए भी वो सींग मारने को आती है, हमने ये देखा है। इतनी करुणामय गाय तब उस वक़्त ऐसे ही प्रोटेक्टिव हो जाती है। अब जो दूसरा दिखा रहे हैं कि 5 डायमेंशन में क्या है, जब चिड़िया अपने बच्चे को सँभाल के रखती है, वो खुद नहीं चाहती, आपने देखा होगा कई बार खुद भूखी-प्यासी बैठी होती है, उसका पार्टनर अगर आके कुछ दे रहा है तो चलेगा, और अगर पार्टनर थोड़ा के चिल्लाने में व्यस्त हो गया, या किसी ने उसे पकड़ लिया, तो भाई बहुत मुश्किल। अब यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई गई, घोंसला है, वो चिड़िया अब प्रोटेक्शन बच्चों के लिए, जिससे आस-पास से उसको आराम से वो बच्चे रह सकें, इसीलिए वो घोंसला है। पर उसके अंदर वो डर नहीं है कि कोई आकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा। वो उड़ के अपना गई खाना खाने, एक और डिफरेंट स्पीशीज़ की बर्ड आई, उसने उन बच्चों को खिलाया। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे पूरे गूज़-पिम्पल्स आ रहे हैं बॉडी में। अब महसूस करो उस प्यार को, कि एक छोटा-सा नन्हा-सा चूज़ा है, उसको कोई और स्पीशीज़ का बर्ड आके भी खाना खिला रहा है। कितना ज़्यादा प्रेम है। ये मेरा बच्चा नहीं है वाली कोई बात ही नहीं है। बच्चे भी साँझे हो गए। इतनी सुंदर स्थिति है ना? तो जब ऐसा हुआ तो मेरे अंदर एकदम, ओह बाप रे! इतना सुंदर, ये वाली बात आई। जहाँ हम जा रहे हैं, वहीं ऊर्जा का संचार हो रहा है, वहीं हम क्रिएट करते जा रहे हैं। ये है स्थिति
हमारे उन्नत 5 डायमेंशन की। अब आप बताइए, इस स्थिति में आने के लिए हम करता करेंगे, 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 करेंगे तो कैसे होगा? अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन को तो हमें जगाना ही पड़ेगा ना, और उसके लिए हमें होनेपन की स्थिति में आना पड़ेगा। अलग-अलग 9 दिनों में जो देवी का हम रूपों को देखते हैं, वो बताती हैं, दिखाती हैं। हमें फिर से लगता है कि वो कर रही हैं, पर वो कर नहीं रही, वो हो रही है। जैसे जन्म धारण कर रही है, जो पहला दिन है, उसमें शैलपुत्री के रूप में क्या हो रहा है? जो तमस है हमारे अंदर, जो चल रहा है, अरे 3 डायमेंशन ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है, यही झमेला है, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही होता है। उससे जैसे उस पहाड़ से आपने कभी देखा है बड़ा कठोर चट्टान है, पर उससे जैसे एक नन्हा सा पौधा निकलता है। कैसे वो अपनी जगह बनाते हुए, वो कठोरता को जैसे नरम करता हुआ, उसी में जगह बनाता हुआ जब बड़ा हो जाता है, तो वो पत्थर जो उसने कहा कि मैं कभी नहीं टूटूँगा, कभी वही अलग हो जाता है और बड़ी सुंदरता उसमें से बिखरने लग जाती है। जहाँ कुछ बैरन सा लग रहा था, वहीं सुंदर हरियाली फैल जाती है। कुछ ऐसा सा ही आता है जब माँ शैलपुत्री का जन्म है। जो सब कुछ वीराना, परेशान, वही एक ही होता है, कठोरता। सबने बहुत परेशान किया, सबने इतना सताया कि आप कठोर हो गए। वही एक सुंदर संभावना का जन्म, यानी डिवाइन फेमिनिन का जन्म, जो अंदर शीतलता, शांति, पॉसिबिलिटी सबको जगा रही है, डिवाइन फर्टिलिटी को जगा रही है। सारी चीजें जैसे जागृत होती जा रही है। जब नन्हा पौधा निकलता है, हम देखते हैं, तो हमें लगता है देखो वो भी कर रहा है, पर वो कर नहीं रहा होता है। वो जैसे अपने आप में होने देता है। जब होने देता है, तो वो जो तमस का उसका जो बाहर का कवर रहता है, जैसे पानी की सहजता में वो धीरे-धीरे जैसे सुलगते हुए, अपने ही अंदर से वो खुशी की जैसे बहुत प्यार से जैसे वो निकलता है, अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करने के। ये होने दे रहा है, कर नहीं रहा, देयर इज़ अ डिफरेंस। होने जो वो दे रहा है, उस होनेपन में इतनी सुंदरता है, इतनी सहजता है, और उसके लिए हमें जो फिर से गुण चाहिए वो है धैर्य का। आप बाँस को आप रातों-रात नहीं बड़ा कर सकते, पर जो घास है वो उगेगी, दूसरे पौधे भी उगेंगे। अलग-अलग जैसे-जैसे संभावना, वैसे-वैसे वो लोग उगते चलेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करते चलेंगे। वही शैलपुत्री जब जन्म लेती है, बताने के लिए ये सारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो बताते हैं क्या-क्या संभावना है। हम देवी को हम सोचते हैं समवन आउट देयर, भैया हमसे नहीं होगा, वो तो कोई अलग है, कोई शक्ति है, वो जाके कुछ कर सकती है। हम तो बेचारे सिंपल मानव हैं, तो हम कहते हैं टू एर्र इज़ ह्यूमन, हम यही बोलते हैं ना, मनुष्य हैं तो भाई गलती तो करेंगे, मिस्टेक में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर से लेकिन करेंगे, फिर से करेंगे तो मिस्टेक होगी, होंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, ये बड़ा मज़ेदार बात। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो देवी जो है वो जागृत हो रही है हमें सबको बताने के लिए कि आपको अपनी मनुष्यता में ही अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन को जागृत करना होगा। वेट नहीं करना है कि जो देवी हमें दिख रही है, 10 हाथ हैं, ये है, अलग-अलग रूप हम देख रहे हैं, तो वो समवन आउट देयर वो आकर हमारे लिए कुछ करके देंगी, हमें खुश कर देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सामने इन मूर्तियों को, इन विग्रहों को, इन चित्रों को हम इसलिए रखते हैं जिससे वो हमें इंस्पायर कर सकें। ये इंस्पिरेशन के लिए है कि देखो आपके अंदर ये संभावना है। आजकल के मॉडर्न आप देखते हो कई बार वो दिखाते हैं कि वही 10 हाथ में ऐसा दिखाते हैं कि जैसे लड़की औरतें हैं उनके 10 हाथ में, एक हाथ में बेलन भी, एक हाथ में लैपटॉप भी, एक हाथ में फ़ोन भी, ऐसा भी आजकल का मॉडर्न चित्र बना होता है। हम लोग वो कर रहे हैं। लेकिन और ये ना समझें कि सिर्फ महिलाएँ कर रही हैं, पुरुष भी करते हैं। पर हाँ, पुरुषों का ऐसा है कि उनको अपना पुरुष तत्व को ज़्यादा सामने रखना पड़ता है। स्त्री तत्व को वो थोड़ा दबा के रखते हैं और ज़्यादा।
अपने इमोशंस को भी काफ़ी सारा दबा के रखता है। अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। अगर कर दिया तो कहीं समाज भी दूसरे नज़र से देखता है। इन सब से भी परे आना है। हमने इतना ज़्यादा क्यों ऐसा क्रिएट कर दिया कि उनसे मूलभूत उनका अधिकार ही हम छीन लें कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, या ऐसे करोगे तो इस तरह से आपके लिए आंका जाएगा, आपको बैलेंस नहीं माना जाएगा। पेनफुल, राइट? हम होने की स्थिति में आते चले, सहजता में आते चले। जितनी सहजता में हम आते जाएंगे, उतने ज्यादा हम, जो इमोशन है वो क्या है? इमोशन भाव है। और ये भाव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भावों के जरिए हम अनुभव कर रहे हैं। अब आप किसी को देख रहे हो, उसको देखते हुए आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, ओह मुझे गुस्से का भावना का अनुभव हो रहा है। मुझे किसी को देख के बड़ा प्यार आ रहा है, मुझे प्यार की भावना का अनुभव हो रहा है। मुझे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रहा है, अच्छा मुझे उसकी भावना का अनुभव हो रहा है। ये अनुभव है। अब एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है। भैया हम लोग, वही नीम जो है वो कड़वा होता है, वही आम जो है वो मीठा होता है। जब तक हम इसमें गुड बैड करने लग जाते हैं, तब तक नीम का जो काम है वो नीम से हम कहते हैं तू कड़वा है, वही आम को कहते हैं तू कितना मीठा है, फिर कहते हैं ज्यादा आम मत खाओ। हम फिर से परेशान हो जाएंगे। पॉइंट ये है, दोनों यूनिक है, दोनों का अपना रोल है। हम कंपैरिजन के बजाय जहां जिसकी जरूरत है वो व्यवहार करें, वो अनुभव लें, तो एक सहजता बनेगी। ये है सहजता कि अच्छा, ऐसा है, ऐसा है, ये अनुभव मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये अनुभव जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस अनुभव में मेरे अंदर क्या रिचनेस बढ़ रही है, ये है हमारा मेन काम। लेकिन हम उसको क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं कर रहा है? कि सभी अगर यूनिकली अपने आप को अनुभव कर रहे हैं तो किस बात का कंपैरिजन? तो स्त्री तत्व में कंपैरिजन कंपटीशन नहीं आता। वो बस है, होना, अच्छा अनुभव हो रहा है। उस अनुभव में अंदर से मान लीजिए फिर से ये बात आती है, पर उसमें तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम अंदर जागृत, उसको हम दबा नहीं रहे। ओ, मेरे अंदर ये विश्वास बैठा हुआ है, ये बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर बैठा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, तभी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, राइट, या कर रहा हूँ। तो ये मेरा बिलीफ है, उसको भी अब जब हम स्थिति में है, उसी दिव्य स्थिति में है, डिवाइन फेमिनिन में है, तो उसको भी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। अच्छा, मेरे अंदर हड़बड़ी मच रही है, मेरे अंदर एंजाइटी हो रही है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। कितनी बार आपने देखा होगा कि जैसे माँ अगर रेस्ट में, मैंने कहा आज मैं रेस्ट लूंगी, और घर में बच्चों को कहा जरा आप संभालो, बच्चे ये भी कर रहे वो भी कर रहे, और समझ नहीं पा रहे, सब कुछ मान लीजिए बड़ा क्योस कर लिया, या सब्जी में ये, माँ उसी में एक बार बीच में उठ के कुछ कर देती है, बस ठीक हो जाता है। कभी आपने नोट किया? ये है डिवाइन फेमिनिटी का तरीका। जब जिस समय जाके फट से बस उतना कर देना। ऐसा नहीं है कि वो करती नहीं है, करती है, पर खबड़-दबड़ नहीं करती। स्थिति में एकदम इतनी शांति में होती है कि जैसे ऐसा लगता है कि नदी, जैसे कहते हैं ना, बह रही है, वैसा शांति। ऊपर से बहती है, वो भी तेज है, पर वो भी बहाव है, झगड़ा नहीं है, मुझे करना है वाली बात नहीं है। तो ऐसे होनेपन की स्थिति को हम जब एम्बॉडी करते हैं, दैट इज एम्बॉडीमेंट ऑफ फेमिनिन। और उसको हम अपने अंदर, उस शांति को अपने अंदर पूरा महसूस करते चले, तो पूरी तरह से उस डिवाइन स्थिति में आप आते चलेंगे। इस पूरे नवरात्रि में आप एटलीस्ट अगर ये 9 दिन भी पूरा प्रैक्टिस करें और आगे भी धीरे-धीरे अलाउ करें, तो बहुत सुंदर आगे के लिए आपके लिए पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी करते रहते हैं, प्रैक्टिसेस भी करते रहते हैं। जैसे आमतौर पर मैं चैत्र नवरात्रि में शक्ति स्वरूप करती थी। तो इस बार कोई पिछले भी 1-2 बार से मुझे धीरेन जी कह रहे थे, डॉक्टर धीरेन सरीन, कि दीदी इसके साथ हम एक जो नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं, उस फास्टिंग को अगर हम लोग एक बहुत पूरा प्रॉपर तरीके से हम करें और उसके साथ अगर हम ध्यान करें, तो उसका रिजल्ट तो बड़ा ही अच्छा निकलेगा। मैंने कहा हाँ, वो तो है। तो कई बार क्या करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, और फास्टिंग भी क्यों करते हैं, जैसे कि
ये खुले, ये एनर्जी जो है वो खुले, उसको हम एहसास कर सकें। एनर्जी तो खुल रही है, पर अगर हम कुछ भी जो हम रेगुलर में खा रहे हैं वो करते हैं तो हमारा शरीर जो है उसी को हजम करने में लग जाता है। तो हम उस फाइन ट्यूनिंग एनर्जी को हम महसूस नहीं कर पाते। आप देखोगे जो खास दिन होते हैं उस दिन हम उपवास करते हैं। ये आज ये वाला दिन है, आज नवरात्रि है या आज महावीर जयंती है या हम जो अभी ईद आने वाला है उसके पहले हम रोजे रख रहे हैं। जो फास्ट कर रहे हैं तो हम इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए हम अपने आप को जैसे तैयार कर रहे होते हैं। क्लिंजिंग हमारा प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्टिंग में होता है। क्लिंजिंग वही जैसे हमारे सूर्य देव जी ने हमारा लून सोलर एक्लिप्स में क्लिंजिंग की, उसी तरह से हम क्लिंजिंग करते हैं। तो उसका भी अगर एक प्रॉपर तरीका हो तो बहुत अच्छा हो जाता है, उससे आप एनर्जी को और अच्छे से महसूस कर सकते हो। तो इस बार इसलिए हम लोग आज दोपहर इंडिया टाइम के दोपहर 3 बजे से हम लोग विशेष शक्ति स्वरूपा शुरू कर रहे हैं, जहाँ फास्टिंग कैसे और उसके साथ ध्यान तो होगा ही, वैसा हम लोग करेंगे। और इसके जो रिप्लेस हैं वो एक रात के 10 बजे भी रहेगा इंडिया टाइम और मॉर्निंग 5 भी रहेगा। तो अगर बाहर भी आप लोग हैं तो उनके आपके लिए भी दिक्कत नहीं रहेगी, आप वो भी अटेंड कर सकते हो क्योंकि दोपहर की 3 तो शायद आपके लिए काफ़ी अर्ली मॉर्निंग होगा। ये सारी है, अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। अब मेन है शक्ति को धारण करना, अपने अंदर एम्बॉडीमेंट करना। मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया और उसी में जब हम शैलपुत्री के रूप में अपने अंदर की तमस्या हम जागेंगे, पहले 3 दिन अपने अंदर हम जगाएंगे उसी शक्ति को, जिससे कि हमारे अंदर वही जो एक कठोरता है, वही जो हम बेसिकली इसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का क्या होता है, अगर आप बैठे हो तो बैठे रहोगे, चलते हो तो चलते रहोगे, वही चलते रहोगा तो वही है ना, 3D चल रहा है। इस झमेले से निकलो। आप देखते हो ना हमारा क्या होता है, एक झमेला नहीं खत्म हुआ एक और शुरू हो जाता है। ये नहीं हुआ तो वो शुरू, यानी एक उलझन जैसे मची हुई है। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो जो उलझाए हुए रखा हुआ है दैट इज़ आल्सो इनर्शिया। यानी चलते रहो, गति। कुछ सोचना, समझना क्यों है, वो स्थिति नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं टर्म, रैट रेस। एक चूहा जैसे वो भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। यानी उसकी जो समझ है उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वो समझ क्या है, वो प्रज्ञा क्या है? वो प्रज्ञा है हमारी स्त्री तत्व, जो अपने अंदर से कह रही है मैं क्यों कर रही हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों ऐसे परेशान हो रहा हूँ? ऐसा क्या है? बड़ी सारे फिर नियम बताएँगे। अरे खाना तो खाना पड़ेगा ना, सुरक्षित तो रहना पड़ेगा ना। मैं अगर अपनी शांति में आऊँ, तो मेरे अंदर से क्या इस पॉसिबिलिटी के लिए जागृत हो रहा है? जो डिवाइन फेमिनिन है, वो हमेशा रास्ता निकालती है। अपने अंदर से उसके एक जो नोइंग है, वो नोइंग जो है वो इतनी सुंदर है कि जैसे मान लीजिए कई हम पुराना एक समय देखते हैं कि एक आदमी जो है वो काम करके आ रहा है, सारा दिन आज मैंने बड़ा खोज किया पर नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, सबको खाना क्या मिलेगा। वो स्त्री पहले तो अगर वो ज्यादा मैस्कुलिनिटी में है तो पहले तो चिल्लाएगी, क्या है मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं। लेकिन अगर फेमिनिटी में है तो बड़ी शांति से जो पानी वो लेकर आई है वो पानी देगी, रुको मैं देखती हूँ जरा। और वो जाके शायद किसी पास में ही कहीं महसूस हो वहां से कंदमूल निकाल के लेके आ सकती है, वो सबको खाना खिला सकती है। हम लोग जो औषधि विज्ञान है, जो मेडिसिनल हर्ब्स एंड ऑल, उसके लिए हम लोग फेमिनिन को ज्यादा मान देते हैं, क्योंकि उसको कैसे नर्चर करना है, उसको पहचानना और शांति में आकर उसको निकालना, ये सारी एक शांति की स्थिति में आप होगे तो ही कर सकते हैं। करो 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 में रहेगा तो वो हम लोग वही अगर हमारे हनुमान जी वाली मैस्कुलिनिटी में आ जाएंगे कि पूरी संजीवनी को ही उठाकर लेके आ जाओ। वैसे उस समय उसकी जरूरत थी क्योंकि उनके अंदर उन्होंने उस वक्त अपने डिवाइन फेमिनिन को नहीं जगाया था कि भैया कौन सा वाला चाहिए, पूरा ही पहाड़ लेकर आ गए। तो मैस्कुलिनिटी में ये होता है पूरा बड़ा बड़ा कर जाते हैं हम, करो करो वाली बात आती है, उस वक्त आवश्यकता थी। पर डिवाइन फेमिनिन में एग्जैक्टली मालूम है वो नोइंगनेस की, उस होनेपन में जैसे ही हम आते हैं, ये लेना है, ये करना है,
ऐसे होना है। तो वो स्थिति को हम अपने अंदर जागृत करें। तो अभी हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे में? हम प्रैक्टिस करेंगे जब मुझे ऐसे करना है, मुझे यहाँ भागना है, एकदम शांति में गहरी लंबी सांस लेकर पूरी स्थिति में आ जाएंगे। और इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या होना है, अगर वो हड़बड़ी चल रही है तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि हमने अपनी मैस्कुलिनिटी को ही इतना बढ़ा के रखा है, तो फेमिनिन को सामने फोर फ्रंट में आने देने में थोड़ी लगता है। कहते हैं ना, नहीं तुम्हें नहीं समझ आएगा, अरे नहीं होगा, ऐसी वाली बात फीलिंग आती है। होगा, धैर्य रखे, जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं बेटर होगा। तो अपने आप को अलाउ करें, हम सबके अंदर, चाहे वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो, कोई भी हो। मैं कहती हूँ, अगर आजकल हम लोग वो दूसरी जेंडर भी लिखते हैं या तीसरी जेंडर भी लिखते हैं, इवन वो भी हो, उन सबके अंदर डिवाइन ह्यूमैनिटी है, सबके अंदर है। क्योंकि वो शक्ति के बगैर हम जी नहीं सकते, हम सबके अंदर है। उसी के साथ हमें जुड़ना है, उस नोइंगनेस के स्टेट में आना है। उस नोइंगनेस के स्टेट में आकर हमारे अंदर से क्या जाग रहा है, उसके साथ हम अनुरूप हम अगर काम करें, देखिए काम हमें करना है, तो डिवाइन फेमिनिन जैसे तैयार करे, डिवाइन मैस्कुलिन उसको करे। देखिए कितना सुंदर एक बैलेंस्ड हमारा लाइफ हो जाएगा। तब ना तो एंजाइटी रहेगी, ना परेशानी रहेगी, एक बड़ी सुंदरता, सहजता, प्यार और करुणा से भरा हम सबका समाज होगा। तो चलिए अभी हम लोग ध्यान करते हैं, एकदम सहज होते हुए। ये एम्बॉडीमेंट कैसा अनुभव देता है, कैसा एक्सपीरियंस कराता है, इसे करते हैं। बिल्कुल सहज होकर बैठेंगे, उंगलियों को क्रॉस करके आराम से गोद में रख लेंगे। चश्मा पहना है तो उतार दीजिए, एकदम शांत होते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जैसे अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स हो जाने देंगे। और ज्यादा सहज हो जाने देंगे। पूरी तरह से आती जाती सांसों के साथ अपने आप के साथ जुड़ते जाएंगे। हर सांस के साथ जैसे अपने होनेपन की स्थिति में हम आते जाएं। अपनी चेतना के स्तर पर अपने आप को महसूस करें। और ज्यादा रिलैक्स्ड, और ज्यादा आराम से और ज्यादा शांत होते चले हम। एकदम सहज भाव से सांस ले रहे हैं हम। इस वक्त कुछ भी हम नहीं कर रहे, ना मंत्र जाप, ना कोई पाठ, ना कोई विजुअलाइजेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं। बस होनेपन की स्थिति में हम आते चले। जैसे हम और ज्यादा सेटल होते चल रहे हैं,
बेटर कहें तो अगर इस सेटलमेंट को हम समझना है तो जैसे धरती पर हम बैठे हैं, सीट पर, सोफे पर, बेड पर, जहां भी बैठे, उस बैठने को जैसे हम और इजी करते जा रहे हैं। जहां कहीं हमारा मन भाग रहा था, उन सबको जैसे बटोर कर हम बैठ रहे हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। जैसे हम अपने ही अंदर के दिव्य भवानी के, अपने ही अंदर के दिव्य स्त्री तत्व के शरण में आते जा रहे हैं। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने निर्वाण अष्टकम यानी अपने सत्य को पहचानने के पहले भवानी अष्टकम लिखा। यानी वो अपने अंदर के दिव्य स्त्री, दिव्य भवानी के शरण में आए कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपने बारे में हीन भावना है, बाकियों के बारे में श्रेष्ठ भावना है, पर इन सबसे परे आप हैं जो हमें बताएं कि मुझे करना क्या है। अभी हम उसी भवानी अष्टकम के साथ सिर्फ सांसों के साथ होंगे, अपने ही अंदर के दिव्य स्त्री तत्व को जागने देंगे, जागने देंगे, अपने अंदर से वो प्रेरणा बढ़ने देंगे। बिल्कुल सहज और शांत हम होते चले और रिलैक्स्ड होते चले हम। न तातु न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातु न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी
प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्यं प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये
विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
पूरी शांति को हम महसूस करें, जो पूरी तरह से हमारे अंदर अभी फैल गया है। गहरी शांति, और शांति को अपने अंदर तक जगते देते हुए अपने आप को उस दिव्यता में अनुभव करें। हम अपने आप के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में, क्या स्थिति, क्या नोइंगनेस आ रहा है। अपनी तमस में हम आज देवी को जागने दें। जो एक ही चीज में हम रुके हैं, उसी में बार बार वही चीज करते आ रहे हैं, उससे परे जो दिव्य संभावना का सीड हमारे अंदर है, उसमें जगते हुए अपनी दिव्यता में हम पूर्ण रूप से आए। अपनी उन्नत चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में हम अपने आप को लाए। इस होनेपन को, इस शांति को पूरी तरह अपने अंदर स्थापित करते हुए धीरे 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 अपनी वास्तविक चेतना में हम आएंगे। आखिरी 1 मिनट फील करते चले, महसूस करते चले अपने आप, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने कमरे को, इस शांति को, इस डिवाइन लविंग स्टेट को, जैसे इस एनर्जी को हम चारों तरफ फैलने दें। इस नोइंगनेस को अपने अंदर से महसूस करते हुए धीरे धीरे उंगलियों को हम अलग करेंगे। आराम से अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे 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 एकदम आराम से अपना समय लेते हुए हथेलियों को हटाएं। महसूस करें कैसा लग रहा है। कुछ अगर इंस्पिरेशन आई है तो आप नोट डाउन भी कर लें। क्यों? कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप बताएं। थैंक यू शंपा जी, बहुत ही डिवाइन विजडम आपने शेयर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 मार्ग में कैसे उलट जाते हैं हम लोग और सीधे मार्ग में कैसे आने का है, कितना इंटरेस्टिंगली आपने कहा वो बात। वो आप ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इतनी आप में भव्यता है, डिवाइनिटी है कि सबको पावन कर देती है। ऑलमोस्ट more than hour and a half we were listening to you, and then going in the deep meditation, और इतनी ऊर्जा थी। आपने बोला हाथ को आंखों पे रखे। माय गॉड, दैट लाइट वाज सो ब्राइट इन द हाथों में कि उसको खोलने का ही मन नहीं करता था। आंखों को खोलने का ही मन नहीं करता। टोटल फेमिनिटी एंड डिविनिटी, only you can bring it. Thank you, thank you, thank you so much. किसी को भी जो बोलना हो, आप अनलॉक करके, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। प्लीज गो हेड। Thank you, Damayanti ji, and thank you, Shampa ji, for making me a member of the group. And थैंक यू। I'm so happy. Last time the topic was what are we in search of? And ये this अर्चना जी ने लिया था। यस। and this time we have been directed towards the goal, a step towards it. Or I would like to say, femininity is stability.
Yes. Masculinity is a flow, and a flow with stability enhances our progress towards our goal. Yes. So, male and female members, as we understand, are there in each and every existing creation in the cosmos. Because everything is growing, it has a flow, and everything is visible, it is stable. So, femininity is a component that gives completeness to the flow. And it has been a wonderful experience. I thank Sampaji and once again Damayanti. I'm so blessed to be a part of the group. Thank Thank you. you. Thank you, Archana ji, for coming. Thank you. It's my pleasure. I'm blessed. Yes. संपाजी के साथ हम लोग सब ब्लेस हो जाते हैं, वो तो डेफिनेटली है, नो Birds डाउट. of feather flock together. Yes. Sooner or later, we have to gather. सही Thank बात. you. Thank you. Thank you. थैंक यू अर्चना जी. यस. वो थर्ड डायमेंशन का और फिफ्थ डायमेंशन का जो डिस्क्रिप्शन आपने किया, दैट वाज सो अमेजिंग. You know how the duality and एकत्व की भावना जो brings how वो bird का example and how the other species of the bird feeding the child, baby bird, without any doubts whose bird it is, whose child it is. This is what the fifth dimension is. Yes. And उसका pure example जिसे आपने बताया, mind में इतना बैठ जाता है कि we have to come out of this duality to make this earth and make this planet beautiful again and bring it to the fifth dimension. We have to do that, and that will bring our spirituality so much higher level that Yes. we can all come into it, definitely. Anybody else want to say something? Please go ahead. I think Madhuri ji is here, but वो तो आपके ध्यान में इतनी डीप चली जाती है, बाहर ही नहीं निकलती. There are a lot of people I can see it, they don't want to even come out of it, So, and the music was that prayer was so beautiful, so beautiful. भवानी अष्टकम और Vani Ashtakam is amazing, amazing. ये मेरे ब्रदर हैं अभिजीत घोषाल जी. इज अ वेरी फेमस सिंगर. Yes. इनका चैनल भी है भजन प्रवाह. Okay. उन्होंने गाया है. इट्स वेरी सोल टचिंग. उनका वॉइस ही ऐसा है. सो आई चूज दिस. Yes. There is one hand raised. हाय, प्रणाम शंपा जी. प्रणाम. प्रणाम माधुरी जी, प्रणाम. मेरे को लगा कि आज तू बाहर ही नहीं आएगी. नहीं, मुझे बाहर नहीं निकलना था, लेकिन मुझे था कि फिर हुआ और मुझे वापस जाना है. थैंक यू शंपा जी, बहुत मजा. आपकी गुड बातें हैं ना, इसलिए वो ध्यान में भी वही आती है कि वो उनको समझना है और वैसे सहज भी रहना है. तो ये द्वंद में आज मेरा थोड़ा टाइम है. सहज रहते रहते न्याप क्लियर होती है. सो थैंक यू. ये सुलझना ही तो डिवाइन फेमिनिटी है. हम सुलझ जाते हैं. यस, राइट. यस. वो अभी कच्छ में है, आश्रम में है, और वहाँ की ऊर्जा में भी बहुत ही ध्यान में ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम. यहाँ भी पिरामिड है, बहुत सुंदर पिरामिड है, और चारों बाजू मतलब चारों और मूर्तियां हैं. मैं आपको दिखाऊं? ये पिरामिड. अरे वाह. It's so beautiful over there. So beautiful. और ये हमारे गोमतेश्वर बाहुबली जी.
उनके पास ही मैं बैठी थी। तो ये यहाँ की ऊर्जा इतनी इतनी पवित्र और इतना है, और यहाँ पे चारों ओर पिरामिड ही है सब जगह। वेरी सो गुड। कहाँ पर है हमारे कच्छ में? गुरुदेव कच्छ में, ये भुज के पास में है, 10 किलोमीटर, 10 to 12 किलोमीटर फ्रॉम भुज। हम्म, और यहाँ से अभी भी जो एक्सकवेशन और सब निकलता है, उसमें से सब इजिप्शियन और रोमन और वही सब तो कॉइन्स और बड़े बड़े जार और वो निकलते हैं। मे भी शायद पहले ये पार्ट होगा या जुड़ा हुआ होगा किसी इजिप्ट सिविलाइजेशन से या रोम सिविलाइजेशन से, इसीलिए यहाँ पर बहुत ऊर्जा और बहुत बहुत, मुझे तो यहाँ से बताइए, निकलना ही मुझे भी अच्छा है। थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है कि मैं भी जाऊँ। आ जल्दी जाओ। से आ जाओ जल्दी से आ जाओ। और ये आश्रम में हम रहते हैं, इसीलिए पूरा वाइट क्लोथिंग कंपलसरी है, इसीलिए सब अच्छा। जगह वाइट 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 होता है। तो हाँ, पीस और बहुत सुंदर है। वंडरफुल। तो थैंक यू माधुरी मैं जी अब फॉर और मैं जरा बाहर दिखाती हूँ कि मंदिर में भी पिरामिड, और हमारा जो स्वाध्याय हॉल है वो भी पिरामिड, और वाह। It's a total white and pyramid. वही तो देख रहा है, एकदम वाइट पूरा। या White. So beautiful. और Very nice. या White is the color of balance. Yes, yes. और White cloud descending. या, वाह, हाँ, बाहर भी बड़ा ये सुंदर है। हमारा स्वाध्याय हॉल है, अच्छा, वो भी पिरामिड की शेप में हो रहा। वो वो भी भी पिरामिड, पिरामिड ये की सब shape. 2002-3 में सब बना है। हम्म, और ये हमारा दिगंबर मंदिर, उसी में भी पिरामिड है। वाह। या हर जगह हमारे ऑफिस, सभी जगह पिरामिड पिरामिड है, Pyramid इसीलिए नहीं. ऊर्जा ज्यादा है। Shape of the pyramids everywhere. या एवरीवेयर पिरामिड है। Ma'am, Pyramid. ma'am, root chakra and 2 knees and Yes. 1 crown chakra. 2/3 is the navel chakra, from हाँ where जी. we are drawing all the energy. Yes, राइट yes. राइट राइट। So being in sync, that's why pyramid help in healing. या I think मुझे मेरी सभी को हेल्थ भी सभी यही को अच्छी एक रहती बार है। वहां जाना ही चाहिए, मुझे ऐसा जाना लगता चाहिए, एक बार प्लीज है. आओ एक बार सब। यहाँ आना ही चाहिए. So pretty. कहाँ रहने पे की, है? खाने पीने की, भुज कच्छ डेजर्ट एरिया अच्छा है, अच्छा, हाँ हाँ। यहाँ पे नहीं मैम, डेजर्ट। डेजर्ट डेजर्ट का रण के मतलब वो पास ही नहीं है. है जहाँ पानी नहीं है। यहाँ पे डेजर्ट वाइट का रन है। मतलब वो नहीं है जहाँ पानी नहीं है। डेजर्ट वो है जो लोग विविधता, और अभी जो शंपा जी ने बताया ना कितना रोचक है, उससे हटके जो एक रूपता को एंजॉय कर सके, वो राइट है ये। राइट। Yes. यहाँ तो ऐसा है कि हम लोग बस्ती से बहुत दूर है, इसीलिए खुद में ही एक हो जाते हैं। वंडरफुल। ना हम, ये गेट है, ये गेट से मैं बाहर ही नहीं निकली हूँ आज 10 दिन हो गए। वाह, वेरी नाइस। माधुरी जी, आपकी वजह से हम लोगों का भी यहाँ का दर्शन करा दिया आपने। थैंक यू सो मच। हम नहीं, Thank लोग you, थैंक यू। मदद के तौर पे तो पहुंच मैं ही भी गए। इसीलिए आज शंपा जी का था, मतलब कोई भी हम लोग तो इधर रहते ही हैं, लेकिन बड़ी मास्टर्स होता तो मुझे था कि ये पिरामिड के अंदर ही मैं करूँ, बस उनकी हाँ। ऊर्जा यहाँ से पूरा खींच के ले लूं अंदर। इसीलिए होता है कि वापस चली जाऊं। आज मेरी पूजा की थाली भी रखी हुई थी, मैंने कहा आज आप मत रखो, क्योंकि आज शंपा जी का है ना, मैं वापस अपने आप में चली जाऊंगी। कुछ और करना नहीं है बस। तो आप बोलते थे ना, करना करना करना, हाँ, और अब नो होना करना। होना होना हो गया या. सब वेरी हो रहा नाइस। है। Yes. या There is a This is hand. स्वर्ग। Yeah, Madhuri ji, thank you. Archana ji, थैंक यू, या there is थैंक यू। hand raise. SMJ. SMJ, अब जो भी हो, अनम्यूट या बोल सकते हैं. हेलो दमयंती जी, शंपा मैम, सुनीता बात कर रही हूँ। हाँ हाँ जी, हेलो। सुनीता जी, हाँ बोलिए. आपका वीडियो ऑन कैसे है? आपका वीडियो ऑन करिए तो प्लीज. आई वुड लुक रियली रियली टेरिबल। That's okay, that's fine. You are No, looking no, very no, it's great. fine.
You're looking Natural. great. Thank you. And thank you, Madhuri ji. Shampa ma'am, one request. I need a chappi from you. Yes. Thank you. I actually last session that I attended, I wanted to ask. I was feeling so intense कि मुझे I need a hug from you करके. So this time I thought I shouldn't miss it करके. Yes, yes. Thank you. Nice. And Nice. thank you. And आपने कुछ वो इंडिया में वो जो आज से शुरू हो रहा है करके प्रोग्राम बोला ना, विशेष शक्ति स्वरूप। हाउ डू आई एक्सेस इट? दमयंती जी, मैं आपको लिंक भेजूं क्या? Please, इसे please. ले सकते हैं। सुनीता भेज जी, रहे आपके पास दमयंती जी का नंबर है या ग्रुप हाँ का? है या हाँ, आई डू। दमयंती जी को भेज दें। ओके श्योर, थैंक यू सो मच। Thank you. अगर आप इस ग्रुप में ही डलवा लें मैम, दमयंती मैम, अगर आप Pardon इस me? ग्रुप में ये आप हाँ what हमारे बोल रहे हैं, yes yes recording will be all coming to those you. who Yes yes. yes, so आपको all मिलेगा. those who will be able to join, Yes they yes will yes join. yes yes. Definitely anybody can join. It's open to everyone. You know, it's open to everyone. And Shampaji, thank you again. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much. And see you all again next week. A very exciting also next week. हमारे तो सभी मास्टर exciting ही होते हैं. नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ कलकत्ता से ही आए हैं ये, लेकिन अभी बॉम्बे में हैं जू पे, कुमार चैटर्जी। ओके। ने कभी सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। He has so many videos and in the YouTube. If you type up Kumar Chatterjee, he is one of the very divine soul. उन्होंने जैसे रितु जी ने भक्तांबर स्तोत्र पे, हमारा जैन का भक्तांबर स्तोत्र पे PhD किया है, कुमार भाई ने भी किया है। इज दिव्य साधक ऑफ पद्मावती देवी एंड शास्त्रों का बहुत ही ज्ञान है। इज अडॉप्टेड जैन रिलीजन सिंस लास्ट 15-20 years that I know of. एंड बहुत ही हमारे जो साधु साध्वी होते हैं उनका स्ट्रिक्ट चरित्र पालन होता है, तो उनकी डिजीज को हील करने के लिए इज बिग म्यूजिशियन हिमसेल्फ, so much knowledge of the music, and he treats the patient with music. वंडरफुल। It's amazing person he is. So we are, we invited him and he accepted our invitation. वंडरफुल। So he will be coming with us next Tuesday. So I recommend each and everyone to attend it and pass the word along, because his schedule is so tight. Like his morning is in Ahmedabad and his evening is somewhere else and he's somewhere else flying everywhere. But he gave us the time. So make sure everyone attend it. He will be doing the dhyan also. His dhyan is amazing also. So this is something very important session also. So do not miss any one of you. Thank you for joining. Thank you, my favorite Devi, Shampaji. Thank you. Thank you. And after that week, the next week after that, we have Ananda Karunisti coming also on our platform. And Shampaji know him very well also. So it's all the exciting masters, one after other one. So क्या lucky. बात। थैंक यू दमयंती। So lucky to have you all. We are blessed. The universe has blessed us so much. And I think today's eclipse totally blessed us. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Have a divine night. Have a divine day in India.
and see you all God soon. bless you. Thank God you. bless you. Thank you. Thank you, Archana ji, for joining. Thank you.